जी स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.6 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जो थ्योरेटिकल सवाल है 2 से ऑनवर्ड 6 तक, उनको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ, द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर, फाइंड डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। यानी लेंथ और विड्थ जो है वो आपने निकालनी है। तो कंडीशंस को गौर से पढ़ना है, ये दो हिस्सों में पढ़ा जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ, ये एक अलग कंडीशन है और दूसरी उसके बाद है। तो सबसे पहले हम लेंथ और विड्थ जो है उसको डिफाइन करते हैं। लेट विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज एक्स, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज वाई। तो बाई कंडीशन अब उसने कहा कि विड्थ जो है वो 4 टाइम्स है, यानी लेंथ जो है वो 4 टाइम्स है विड्थ का। तो y बराबर आ जाएगा 4x, 4x को इधर ही रखते हैं, y की वैल्यू को दूसरी जानब लेकर आते हैं, तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारी क्वेश्चन 1 बन जाएगी। दोबारा कंडीशन पर चलते हैं। द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। पैरामीटर क्या चीज़ होती है? पैरामीटर जो है किसी भी दी गई शक्ल की तमाम साइड्स के सम को कहा जाता है। अगर स्क्वायर है तो चारों साइड ऐड कर लेंगे, रेक्टेंगल है तो इस तरह से उसकी साइड्स को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर ये दो चूँकि लेंथें हैं, किसी भी रेक्टेंगल के अंदर दो लेंथ्स होती हैं और दो विड्थ्स होती हैं, तो लिहाजा हम 2 टाइम्स यानी 2 लेंथें और 2 विड्थें, उन दोनों को हमने क्या किया, एडअप कर लिया। तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 150, एक्स प्लस वाई की कीमत निकाली तो 75 आ गया। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 75। इक्वेशन 1 हमारे पास ये 2 की शक्ल में जो है हमारे पास वो डेवलप हो गई। यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को हमने मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखा है। एक्स और वाई के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको हमने एक अलहदा मैट्रिक के अंदर लिखा है, एक्स वाई जो कि उनके मल्टीपल हैं उनको अलहदा मैट्रिक में लिखा है, और इक्वालिटी के बाद की जो वैल्यूज हैं उनको हमने अलहदा से मैट्रिक के अंदर लिखा है। स्टूडेंट्स, यहाँ से आगे क्वेश्चन को अब आप चाहे मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से करें, चाहे आप इसको क्रैमर रूल से करें, जो आपको ईजी लगता है उसके मुताबिक आप इस सवाल को कर सकते हैं। यहाँ से आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद करनी है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। कहता है 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पैरामीटर इज 67 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन है, साइड्स दी हुई हैं और पैरामीटर दिया हुआ है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल साइड्स को डिफाइन करते हैं। लेट रिक्वायर्ड साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर एक्स एंड वाई। आप चाहे एक्स लेंथ ले लें चाहे वाई विड्थ ले लें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहली कंडीशन ये है कि दोनों का जो डिफरेंस है एक्स माइनस वाई वो बराबर 3.5 के। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आ जाती है। अगेन बाय द कंडीशन उसने कहा था कि चूंकि पैरामीटर्स जो हैं उसकी कीमत जो है वो 67 के बराबर है, तो पैरामीटर्स फिर वही बात कि तमाम साइड्स के सम, चूंकि इसमें 2 लेंथें हैं 2 विड्थें हैं, तो लिहाजा दोनों लेंथ और दोनों विड्थ्स को जब आप ऐड करेंगे तो वो 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 67, यानी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 67, यानी 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 67। तो एक्स प्लस वाई की कीमत हमारे पास 33.5 आ जाएगी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में से हमने एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स को अलहदा मैट्रिक में लिखा, एक्स वाई चूँकि उनके मल्टीपल हैं उनको अलहदा लिखा, और दो इक्वालिटी के बाद की वैल्यूज उनको अलहदा लिखा। सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चन की तरह स्टूडेंट्स इस सवाल को भी आप आगे चाहे मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से करें चाहे क्रैमर रूल से करें, ये आपके अपने ऊपर है कि जो आपको आसान लगता हो। सवाल नंबर 4 की जानिब चलते हैं। कहता है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ 2 इक्वल एंगल्स, फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। पहली बात तो ये कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल उसको कहते हैं कि जिसके 2 बाजुओं की लेंथ एक जैसी हो, जिसकी 2 साइड्स की लेंथ जो है वो एक जैसी हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर उसने कहा एंगल्स के बारे में, तो हम कहते हैं फ़र्ज़ कर लेते हैं कि तीसरा जाविया जो है उसका नाम वाई है, तो फिर बाकी के जो 2 जो एक जैसी हैं उनका नाम क्या है, तो हम कहते हैं कि द 2 इक्वल एंगल्स जो हैं वो एक्स हैं। अब हमें वैसे मालूम है कि किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनके सम का, उनका जो सम है वो इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होता है। तो लिहाजा हम कहते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्वेश्चन 1 हमारे पास आ जाएगी। और कंडीशन के मुताबिक उसने कहा था कि जो तीसरा जाविया है वो बाकी 2 जावियों के सम से 16 लेस है। तो हमने 2 जावियों का सम 2x लिखा और उससे 16 माइनस किया, तो जो रिजल्ट हमारे पास है वो तीसरा जाविया हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन निकाल ली, 2x y को दूसरी जानिब ले गए, 16 को इक्वालिटी के इस तरफ ले आए, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास डिज़ाइन होगी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हमने x और y के कोएफिशिएंट्स को अलहदा मैट्रिक के अंदर लिखा।
इनके मल्टीपल एक्स और वाई हैं, वो अलहदा मैट्रिक के अंदर लिखे और इक्वालिटी के बाद की वैल्यूज़ को अलहदा हमने मैट्रिक के अंदर लिखे। इन क्वेश्चंस को यहाँ तक करने के बाद स्टूडेंट्स आपने चाहे मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से करें, चाहे आप क्रैमर रूल से, जो आपको आसान लगता है उससे करें। क्वेश्चन नंबर 6 और 5 जो है स्टूडेंट्स वो भी सिमिलर क्वेश्चंस हैं, उनको भी आपने इसी तरतीब से एज ए प्रैक्टिस करना है। आज तक का हमारा काम जो है एक्सरसाइज 1.6 तक का था वो मुकम्मल हो चुका है। इस यूनिट के अंदर अब रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो हमारे पास रहती है, वो इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर अगले के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स मैं चाहूँगा जाने से पहले आप हमारे चैनल NCES ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी पुश करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट अपडेट से मुस्तफ़ीद हो सकें।